जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजीव शर्मा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्राइसलेस टॉपिक इसको बोल सकते हैं। देखिए इंट्राडे में क्या होता है, आपने एक सपोर्ट का नाम तो सुना होगा, लेकिन दो सपोर्ट यहाँ पे यदि एक साथ आपके बन रहे हो तो उस केस में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक तो ट्रेंड का और दूसरा आपका जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसका। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दो सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि एक साथ बन रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस एक साथ बन रहे हो, या फिर ऐसे केस में दो सपोर्ट आपके, तो उस केस में हम लोगों को कैसे जो है ट्रेड करना चाहिए और कैसे हम लोगों को वहाँ पे डील करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर से। क्योंकि ऐसे में कई बार जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मार्केट तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, और फिर बाद में पता लगता है कि उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन वगैरह सब डालते हैं, सिंपल है। देखिए ये मल्टीपल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है ये इस तरह से, ये मार्केट जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है मार्केट बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से जो है आपके ट्रेंड यहाँ पे बनाने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहे थे, अब वापस क्या हो गया मार्केट में, ऐसे ये इस तरह से जो है कह सकते हैं एक ट्रेंड यहाँ पे बनाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी देखिए इसका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंट है, इसमें तो बहुत छोटा सा डिफरेंट है, तो इसके बीच में ट्रेड नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए इसमें मतलब ये ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंट है। अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके ये हो गए सपोर्ट इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे मान लेते हैं कि जब मार्केट अगली बार, ये देखिए ये इस तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट्स को टेस्ट किया, जब अगली बार मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरने की बारी आई तो क्या हो गया, ये सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ गया। अब इसमें इतना डिफरेंट मान लेते हैं एक बार कि ये बहुत मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, एक सेकंड में आपको इसको वापस से हटा के फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, ये इस तरह से बना रहा है। और आपको पीछे में क्या था, पीछे में एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था, ये इस तरह से कह सकते हैं मार्केट का पीछे से। अब मान लेते हैं कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट का यहाँ पे बना हुआ था। अब ऐसे केस में क्या होता है, अब ये देखिए ये इस तरह से, ये ऐसा कर लेते हैं कि ये इस तरह से बना हुआ था, पहले इस तरह से था मार्केट, और फिर बाद में क्या हो गया, मार्केट्स का ये जो हाई बने हुए हैं, ये हाई ऊपर का आप देखेंगे, ये यहाँ से ये इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर रहा था। अब क्या हो गया, अचानक से मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में देखिए जैसे मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ये इस तरह से आया, अब क्या हो गया, कई बार ये पॉइंट्स को मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ से ही ऊपर हो सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें डिफरेंट थोड़ा सा कम होता है, इसमें डिफरेंट थोड़ा कम होता है, जैसे मान लीजिए कि लगभग इसके आसपास, या फिर कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा कम इसमें जो है स्पेस रहता है, तो उस केस में जो पीछे के सपोर्ट होते हैं, इसी से यही पॉइंट से मार्केट जो है रिवर्स होकर के ऊपर जो है ऊपर के ट्रेंड को टेस्ट करता है, और फिर आगे चल करके मार्केट जो है यहाँ पे ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये चीज़ें देखिए अक्सर लोगों के प्रॉब्लम्स होता है जब ये पॉइंट्स में, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें समझ में आ रहा होता है कि मार्केट्स यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, और यहाँ से ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें रहता है। लेकिन असल में उनको ये चीज़ें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट जब भी यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो फिर इस केस में क्या होता है, मार्केट ये पॉइंट से रिवर्स होकर के ऊपर चले जाता है। अब ये पहले ही ट्रेड ले चुके होते हैं, मान लेते हैं ऊपर में ही कहीं ट्रेड हो चुका होता है इंटर, और फिर बाद में यहाँ से पता लगता है कि रिवर्स होकर के इसी यही सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में जो बीच के डिफरेंट वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो पीछे नीचे आया ही नहीं यहाँ तक, तो फिर ऐसे में जो है कई बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ एक दो जगह होते हैं, अक्सर ये आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे, चाहे आप इंडेक्स की बात कर ले या फिर बाकी जगहों पे देख ले, तो मोस्टली जगहों पे जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ट्रेंड के भी हो सकते हैं,
जैसे ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कई बार ये जो इस तरह से होते, जब इसमें डिफरेंट कम होता है ना, कई बार अलग मतलब पीछे के होते तो कई बार डिफरेंट इसमें जो है कम होते हैं, तो फिर आगे चल करके जैसे ये है, ये जो है फ्लैट टाइप होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर उस केस में भी ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें यहाँ पे होती है, ये जो है आपको यहाँ पे होता है, ये सपोर्ट बन जाता है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर आपको मार्केट्स में देखने को मिलेगा और जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाता है। तो इससे बचने के तरीका जो होता है आपको, वो ये है कि आपको एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मल्टीपल एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है, ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप पूरे एंगल से, ट्रेंड से आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक्स के या फिर इंडेक्स के, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ ट्रेड करने चाहिए और कौन से पॉइंट पर हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। जब आप एनालिसिस ही नहीं करते तो आपको ट्रेंड का वहाँ पे समझ ही नहीं होता है कि मार्केट से आप जैसे मान लेते हैं कि आप वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, कौन से पॉइंट पे मान लीजिए तो डाउन ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन से पॉइंट पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाता है, वोलेटिलिटी क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल कितना मार्केट्स के बन रहे हैं, तो सब कुछ जब आपको पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है मोटा मोटा, तो फिर जब उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको पता होता है कि हमें कौन से पॉइंट पे क्या डिसीजन जो है लेने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, आपका वहाँ पे ट्रेड जो है गलत हो जाता है और फिर आप क्या करते हैं, गलत ट्रेड हो जाता है तो आपको वहाँ पे फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट्स में जैसे मान लेते हैं कि इस तरह के जो सीन आपको देखने को मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके जो है चलना है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए इसके अलग अलग भी रूप हो सकते हैं ना, जैसे अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लोग अक्सर जो है ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर के देख करके जो है थोड़ा सा चलना चाहिए और पूरा देखिए, जब तक सेटअप में ना आए तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। देखिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है ये रेंज यहाँ पे बना रहा था। अब क्या हो गया, यहाँ पे जब आप देखेंगे 1 घंटे का ये चार्ट है, अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, ये पॉइंट से भी मार्केट जो है ये इस तरह से सीन क्रिएट कर रहा है, ये इस तरह से मार्केट ये ट्रेंड में एक सीन क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब ट्रेंड का सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड फॉलो होने की संभावना आगे में ज़्यादा है ना, ट्रेंड फॉलो कर सकता है आगे में। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक और चीज़ें हो रही है, वो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्केट यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए आप एक काम करिएगा, मल्टीपल एनालिसिस का तो वीडियो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फिबोनाची वाला पार्ट है, फिबोनाची वाला जो आपको वीडियो होगा उसको जाना है और उस फिबोनाची वाले वीडियो को जो है आपको फिबोनाची में 30% मतलब 30%, 50% और 80% उसमें जो है लिखा होगा, फिर आप ऊपर लिख दीजिए 30%, 50%, 80% और राजीव आरसीएस उस वीडियो जो है आगे में लगा दीजिए चैनल का नाम। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, उसको आप वॉच कर लीजिए। जब उसको आप वॉच करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 20% का मार्जिन ऊपर और नीचे क्यों रहता है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर से वो 20 मिनट 25 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब कुछ को एक साथ ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल हुआ तो मैं आई बटन में जो है, ध्यान रहा तो मैं आई बटन में जो है उसको लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ऐसे केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों को ऐसे थोड़ा सा ये और ऊपर यदि हम लोग यहाँ पे करें ना तो ये थोड़ा सा और ऊपर जो है ट्रेंड यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये पीछे के जो है आपका यहाँ पे ये देखिए ये पीछे का जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है। मार्केट ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर होता है, ये पॉइंट से मार्केट सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो रहा था। अभी क्या हो गया, मार्केट अचानक से ये पॉइंट में देखेंगे तो ये पॉइंट से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये पॉइंट से जो है मार्केट्स अचानक से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस से जो है मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने की संभावनाएं जो है इसका, ये देखेंगे इसको ट्रेंड को टेस्ट करने से पहले ही कई बार क्या होता है, मार्केट जो इसके रेजिस्टेंस मतलब मान लीजिए पहले से रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे भी इसका जो है रेजिस्टेंस टाइप रिएक्ट किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की संभावना यहाँ पे जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अब मान लेते हैं कि ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से जो है यहाँ
यहाँ पे आपके आने के बाद वापस क्या हो, मार्केट जो है फिर से एक नया ट्रेंड जो है यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दे। तो लेकिन कई बार क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि हमें ट्रेड करना है, तो इस केस में कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके फिर शॉर्ट का व्यू बनाते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स में जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू बनाएंगे और नीचे जो है शॉर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब तक ये मार्केट्स यहाँ पे ट्रेंड का व्यू, मतलब ये इस तरह से, एक सेकंड में पूरा हटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद जो नीचे के लेवल्स होंगे, जो जैसे मान लीजिए जो ट्रेंड्स का यहाँ पे लेवल दिख रहा था थोड़ा सा, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो ट्रेंड्स के आपके यहाँ पे लेवल्स दिख रहे थे, ये यहाँ पे ये इस तरह से, तो यहाँ तक मार्केट्स आने की संभावनाएं होंगी। इसके बाद यदि मार्केट नीचे ब्रेक डाउन होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे मान लेते हैं कि अब फिर आप 5 मिनट का चार्ट आप आराम से लगा दीजिए, और फिर 5 मिनट के चार्ट को लगाने के बाद जो है आप आराम से ट्रेड का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। अब ऐसे केस में देखिए यहाँ पे ऐसे में क्या होता है, कई बार ये देखिए, ऐसे में अक्सर क्या होता है जब आप यहाँ पे देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, कई बार गलती यहाँ पे हो जाती है और थोड़ा सा उसको ध्यान में रख करके चलना है। अब ऐसे में भी लोग कई बार ऊपर के तो और जो है व्यू बना लेते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख करके, यदि नीचे ब्रेक डाउन होता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो ट्रेड का व्यू बनाया जा सकता है 5 मिनट के इंट्राडे के चार्ट पे। तो जब आप देखते हैं मार्केट्स में रेजिस्टेंस वगैरह सब होता है, या फिर एक साथ 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हो, तो फिर उस केस में हमें जो है थोड़ा सा सतर्क होकर के रहना चाहिए। अब देखिए कई बार ये सीन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट्स पहले से यहाँ पे देखिए मार्केट्स का ये रेजिस्टेंस था और मार्केट यहाँ से गिर रहा था, और फिर वापस मार्केट ये पॉइंट से सपोर्ट लेकर के यहाँ से देखिए एक नया ट्रेंड टाइप जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें अक्सर जो है यहाँ पे होता है, यदि आप इस तरह से डालेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो कई बार ये चीज़ें अब आप सोच लेते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है फिर कई बार एंट्री में प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख करके चलना है। और जब भी आप इसको देखते हैं तो ये एक तरह से थ्योरी के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, बाकी आपके जो सेटअप वगैरह सब में ऐसा सीन कभी देखने को मिलता है तो उस केस में इसका जो है आप अप्लाई करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जब आप ग्रुप में भी आकर के देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जो इसके बेसिस पे आप देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ लर्निंग के लिए चार्ट शेयर करते हैं, कॉल वॉल ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ लर्निंग वगैरह सब यहाँ पे जो है होता है। तो आप यहाँ पे ग्रुप में देखिए कितने सारे, ये देखिए इसके जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, ये सारे के सारे वही चीज़ें। अब मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इसके अंदर देखिए मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड भी चल रहा है, हालांकि एक्चुअल में देखें तो बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बन रहा है, वही सीन है। अब इसके नीचे आने की देखिए यहाँ पे संभावना। अब हम लोग ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए पीछे से सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से वही चार्ट है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पहले का चार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अब या तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करें या फिर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड करें, तो दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो फिर ये ट्रेंड से रिट्रेसमेंट करता है तो नीचे यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक आ सकता है, जैसे ये देखिए अभी तो जस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी जो जस्ट चार्ट आपने देखा है, अभी पहले क्या था, मार्केट ये इस तरह से चल रहे थे और अब क्या हो गया, मार्केट अचानक से, सॉरी एक सेकेंड, मार्केट अचानक से, ये देखिए मार्केट अचानक से क्या हो गया, मार्केट एक जो है इसके अंदर ही एक जो है नया ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में, अब ऐसे केस में मान लेते हैं कि क्या हो सकता है, अब ऐसे केस में ये चीज़ें हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, अब मान लेते हैं कि हम लोग किसको फॉलो करें, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करें या फिर इस ट्रेंड को फॉलो करें। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको जब यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेंड तक ट्रेड करिए सबसे पहले, और जब ट्रेंड पे आते हैं तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए और लो को ब्रेक करने दीजिए 1 घंटे के चार्ट पे। फिर उसके बाद यहाँ तक के लिए आप जो है ट्रेड का व्यू बनाइए, फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप ट्रेड डालिए जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप आराम से और भी पीछे का वीडियो जा करके देखिए तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आप जब यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए 1 घंटे के या फिर 5 मिनट के चार्ट में, फिर उसके बाद आप जो है नीचे का ट्रेड बनाइए, व्यू बनाइए। तो जो देखिए आप 5 मिनट के चार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े छोटे दोनों, मतलब जो भी टाइम फ्रेम आप चाहें उस टाइम फ्रेम को जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको जो है ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना होगा। तो इस तरह से मार्केट्स में जो है आपके यहाँ पे सारे के सारे व्यू वगैरह सब होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रख करके चलिएगा ताकि आपको जो है यहाँ पे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। ऐसे बहुत से चार्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए ग्रुप में, ये देखिए बहुत बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके साथ जो है इसका ये भी बन रहा है, ये देखिए
यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी देखिए जब हम लोग कर रहे थे उससे पहले भी हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे चार्ट ग्रुप में। ये बैंक निफ्टी के तो बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो भी अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर आपका फ़ी है, लेकिन कंटेंट बहुत पावरफुल है। ये कंटेंट आपको प्राइसलेस कंटेंट जिसको बोल सकते हैं, हाँ मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो चाहते हैं सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करे, ये उन लोगों के लिए क्लास है। यदि आप मान लेते हैं कहीं भी क्लास ज्वाइन करते हैं और मेहनत ही नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता उस क्लास का। तो आपको यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जरूर आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे यदि मेहनत करना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आगे चल करके स्विंग में भी प्रॉब्लम ना हो, इंट्राडे में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहने वाला है। और देखिए इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने में भी काफ़ी जो है मदद मिलने वाली है, क्योंकि फिर आप दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं 4 साल 5 साल 10 साल के का जो है एक बड़ा विजन बना सकते हैं चार्ट को एनालिसिस करके भी। तो ये चीज़ें भी जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके लिए जो है आप डिसीजंस लीजिए आपको क्या करना है। और बाकी तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो देखिए आपको लाइक करना जो है, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली लाइक करना चाहिए सभी लोगों को, ताकि जो है वीडियो एक तरह से कह सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके। इससे रिकमेंड भी शायद होता है लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि अच्छा कंटेंट है इसलिए लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।